नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लाइस ऑफ साइकोलॉजी में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमने न्यू सीरीज़ शुरू की है जिसका नाम है साइकोलॉजिकल जॉब। तो साइकोलॉजी में जितनी भी जॉब्स निकलती है गवर्नमेंट रिलेटेड, वो सारी वैकेंसीज़ यहाँ पे आपको शो की जाती है, उसकी डिटेल में आपको नोटिफिकेशन बताया जाता है। अगर आपको लगता है कि आप भी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, साइकोलॉजी फील्ड में जाना चाहते हो और अपना करियर गवर्नमेंट सेक्टर में बनाना चाहते हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। हमने 100 एपिसोड्स का टारगेट कह सकते हो कि टारगेट सेट किया हुआ है, तो हर दिन हम एक एपिसोड अपलोड करते हैं। तो पहले के 3 एपिसोड अपलोड हो चुके हैं अलग अलग गवर्नमेंट वैकेंसीज़ के रिगार्डिंग। तो अभी ये 4th एपिसोड है, तो इसके बारे में डिटेल में हम जानते हैं कि क्या वैकेंसी है। ये वैकेंसी है अम्बाला की तरफ से, ठीक है। तो जो वैकेंसी है वो अलग अलग वैकेंसीज़ हैं। ये नेशनल मेंटल हेल्थ जो मिशन है उसके अंडर ये वैकेंसी आती है, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सोसाइटी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सोसाइटी जो अम्बाला का है, उसके द्वारा ये जो कह सकते हो कि वैकेंसीज़ है वो निकाली गई हैं। पर ये जो कोलैबोरेशन है वो नेशनल मेंटल हेल्थ मिशन के अंडर है। तो जितनी भी पोस्टें हैं वो नेशनल मेंटल हेल्थ के अंडर ही आ रही हैं। तो फर्स्ट जो पोस्ट का नाम है मेडिकल ऑफिसर है, सेकंड नर्स है, थर्ड जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है एज अ साइकोलॉजी बैकग्राउंड, तो हमारे लिए काउंसलर की पोस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है। और 2 काउंसलर की पोस्ट यहाँ पे है जो एटीएफ अम्बाला की तरफ से है, ठीक है। तो इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए होगी, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी कि क्वालिफ़िकेशन जो हमें चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए इन साइकोलॉजी एंड सोशल वर्क एंड सोशियोलॉजी। जितने भी सोशल वर्क एंड सोशियोलॉजी की जो चीज़ें हैं वो इसको हम कह सकते हो कि आप भी अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ साइकोलॉजी वाले बच्चे नहीं, जिन्होंने ग्रेजुएशन इन साइकोलॉजी की हुई है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन इन सोशल वर्क एंड सोशियोलॉजी में की है वो भी कर सकते हैं, ठीक है। मास्टर वाले तो एलिजिबल है ही है, ठीक है। और साथ में आपके पास हिंदी एंड संस्कृत अप टू मैट्रिक आपने पढ़ी होनी चाहिए। आपकी एज लिमिट 18 से लेके 22 ईयर्स तक होनी चाहिए, उसके बाद वाले ये अप्लाई नहीं कर सकते। जो आपकी सैलरी रहेगी पर मंथ वो आपकी 20,000 पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी रहेगी, ठीक है। ये जो सैलरी है वो स्टार्टिंग सैलरी है, हो सकता है कि बाद में ये बढ़ भी सकती है, हो सकता है बाद में ये ना भी बढ़े, ठीक है। तो ये जो नोटिफिकेशन था ये पहले आया था 2024 में, दिसंबर में ये नोटिफिकेशन आया था। तो उस टाइम पे बहुत बच्चों ने अप्लाई किया था। अभी ये दोबारा रीओपन हुई है, रीशेड्यूल हुई है, ठीक है। तो जो लास्ट टाइम जिन्हों बच्चों ने अप्लाई किया था उनको दोबारा इस ड्राइव में बैठना पड़ेगा, ठीक है। एक कह सकते हो कि एक ड्राइव है, ठीक है। वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है, तो आपको वहाँ पे जाके दोबारा इसको इंटरव्यू को कह सकते हैं कि आपको देना पड़ेगा, ताकि आप जो आपने लास्ट टाइम जिन बच्चों ने भी अप्लाई किया होगा वो दोबारा इस ड्राइव में बैठेंगे, ठीक है। जो वेन्यू है इस रिक्वायरमेंट का वो है ऑफिस ऑफ सिविल सर्जन अम्बाला, ठीक है। तो आपने यहाँ पे पहुँचना है, आपको कोई भी टीएडीए नहीं दिया जाएगा। आपने क्या लेके जाना है, ठीक है, आपके पास सारे के सारे सर्टिफिकेट्स आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट होने चाहिए, ठीक है। फुल पार्टिकुलर अलॉन्ग विद कॉन्टैक्ट नंबर, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, पोस्टल एड्रेस विद पिन कोड, ठीक है। 2 पासपोर्ट साइज़ आपके पास फ़ोटो कॉपीज़ होनी चाहिए, ठीक है। टेस्टेड कॉपीज़ ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जैसे 10th +2 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड अदर, अगर आपके पास कुछ भी है तो सबका आपके डीएमसी भी आपके पास होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, रेजिडेंस प्रूफ, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपके पास, मतलब ओवरऑल जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप एज अ जॉब के लिए अपने किसी इंटरव्यू के लिए लेके जाते हो, वो सारे प्रूफ्स आपके पास ओरिजिनल प्लस उसकी फ़ोटोकॉपी एक ज़रूर लेके जाना, ठीक है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ आप ज़रूर लेके जाना, ठीक है। वहाँ पे जाके कई बच्चे फिर वो इधर उधर देखते हैं कि कहाँ से हम फ़ोटो निकलवाएं, ठीक है। तो आप अपने पास ये सारी चीज़ें पहले ही एक फ़ाइल रेडी करके रख लो, क्योंकि जो इंटरव्यू होने वाला है वो 19 सितंबर को है, ठीक है। तो 19 सितंबर, आज 15 हो चुकी है, तो 19 सितंबर आपका आने वाला ही है। तो इसकी तैयारी आप एक फ़ाइल बना के पहले ही रख लो कि ताकि आपको वहाँ पे जाके कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आपका फोकस पूरा का पूरा इंटरव्यू के ऊपर हो। अभी मैं आपको आगे ये भी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे आप इंटरव्यू के क्या मार्क्स का जो क्राइटेरिया क्या रहेगा, एवेल्यूएशन का क्राइटेरिया क्या रहेगा, और आप कैसे उसको अच्छे से क्रैक कर सकते हो, राइट, ठीक है। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि नेशनल मेंटल हेल्थ की बहुत सारी वैकेंसी निकलती रहती हैं, पर ज़्यादातर ये कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर ही होती हैं, ठीक है। पर अगर आपने एक बार इसमें काम कर लिया एज अ फ्रेशर या एज अ एक्सपीरियंस, आप इसमें काम कर लोगे तो आपको जो नेक्स्ट आने वाली वैकेंसीज़ वगैरह होती हैं वो आपको बहुत ईजिली आपको प्रेफर, मतलब मीन फर्स्ट प्रेफरेंस आपको दी जाती है अगर आपने काम किया होता है, ठीक है।
और कभी कभी तो ये जो इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक्सटेंड होता रहता है हर साल, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि जो आपकी डेट ऑफ रिक्वायरमेंट ड्राइव जो है 19 सितंबर 2025 को है, ये इंक्वायरी नंबर दिया हुआ है। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी हो या कोई भी आपको क्वेश्चन हो, आप इस नंबर पे कॉल करके आप बात कर सकते हो। देखो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि जो पहले ड्राइव हुई थी 13 दिसंबर 2024, मतलब लास्ट ईयर जो ड्राइव हुई थी वो वाले बच्चे भी, और जो 20 दिसंबर 2024 ये वाले बच्चे, ठीक है, ये सारे के सारे अगेन, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दे हैव टू अटेंड द रिक्वायरमेंट ड्राइव अगेन ऑन डेटेड 19 सितंबर 2025। तो इनको दोबारा बैठना पड़ेगा। अगर ये दोबारा नहीं आते ड्राइव में तो आपका जो लास्ट टाइम वाला जो भी अपना प्रोसीजर था वो सारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, आपको एलिजिबल माना ही नहीं जाएगा। तो आपको फ्रेश एप्लीकेशन, ऐसा नहीं है कि आपने फ्रेश एप्लीकेशन सबमिट करना है, आपका वो पुराना अगर लिस्ट में है पर आपको ड्राइव में दोबारा बैठना ही पड़ेगा, ठीक है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब एवेल्यूएशन क्राइटेरिया क्या रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले आपकी क्वालिफिकेशन, अगर क्वालिफिकेशन के आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपके 30 नंबर लगेंगे, ठीक है। तो 30 नंबर, आपकी जो 30 नंबर की वेटेज होगी वो क्वालिफिकेशन की होगी। उसके बाद आपके एक्सपीरियंस के 10 मार्क्स होंगे, और 10 मार्क्स कैसे होंगे कि हर ईयर का आपका 2 मार्क्स काउंट होगा। अगर आपने 5 साल काम किया हुआ है तो आपका 5 × 2 10, तो आपके 10 पूरे मार्क्स वैसे लगेंगे, ठीक है। फिर अगर आप लोकल हो, यहाँ पे थोड़ा सा अनफेयर सा लग रहा है पर ठीक है, क्योंकि बाहर वाले कैंडिडेट काफ़ी आ जाते हैं, पर आप जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे इन्होंने कहीं एवेल्यूएशन में ये लिखा हुआ है कि जो लोकल कैंडिडेट होंगे या डिस्ट्रिक्ट के, अम्बाला डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट होंगे तो उनके लिए 10 मार्क्स होंगे, और जो बाहर से होंगे उनके लिए 0 होगा, ठीक है। तो ये तो है ही है कि उनके लिए 10 उनको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, पर अगर हो सकता है कि आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी है, आपके पास एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, तो आपको वहाँ पे चांसेस आपके हो सकते हैं, ठीक है, आपको जॉब मिलने के, ठीक है। तो आप जाइए, ज़रूर जाइए, क्योंकि एक एक्सपोज़र, एक एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप एक्सपोज़र करते रहते हो उतना आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहता है, और आपके लिए भी वो चीज़ें ईजी रहती हैं, ठीक है। तो आपको ज़रूर जाना चाहिए एज अ फ्रेशर, आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। आपने क्या क्या लेके जाना है वो सारी चीज़ें आपको इसमें बताई हुई है। इसका डिटेल नोटिफिकेशन का जो लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके डाउनलोड करके इसको अच्छे से देख सकते हो। ये इसका फॉर्म है, ठीक है, आपको इसको फॉर्म को प्रिंट करना है और उसके ऊपर पूरा फिल करके सारी चीज़ें अलॉन्ग विद योर सर्टिफिकेट्स, ठीक है, वो सारे सर्टिफिकेट्स आपके लगे होने चाहिए। यहाँ पे जैसे दिया हुआ है ये सारा को, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ द प्रूफ ऑफ एड्रेस, रेजिडेंशियल प्रूफ, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, राइट। तो ये आप एक बार दोबारा इसको नोटिफिकेशन को पढ़ लेना अच्छे से डिटेल में। मैं नीचे इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ कि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये थी हमारी वैकेंसी की पूरी डिटेल, ठीक है, जो अम्बाला की तरफ से हैं, ठीक है, हरियाणा पंचकुला। तो ऐसे ही और वैकेंसी जो गवर्नमेंट सेक्टर में जितनी भी साइकोलॉजी के रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज़ है वो उसका अपडेट हम टाइम टू टाइम देते रहते हैं। तो हमने एक सीरीज़ शुरू की हुई है जिसका एपिसोड नंबर ये 4th था, एपिसोड नंबर 5 कल आएगा न्यू वैकेंसी के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिल जाए, ठीक है। और अपने दोस्तों तक भी शेयर करो जिसको ज़रूरी है कि वो साइकोलॉजी में जॉब चाहता है पर गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, तो उसके लिए भी है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब चाहते हो तो उसके लिए हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, स्लाइस ऑफ साइकोलॉजी का व्हाट्सएप ग्रुप है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। उसमें हम प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों जितनी भी साइकोलॉजी के रिलेटेड वैकेंसीज होती हैं उसके बारे में हम इन्फॉर्मेशन वहाँ पे प्रोवाइड करते रहते हैं, ठीक है। और वर्कशॉप्स मीन साइकोलॉजी के रिलेटेड जितना भी कह सकते हो इन्फॉर्मेशन या नॉलेज होती है वहाँ पे हम शेयर करते रहते हैं। तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन अप टू डेट मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल एपिसोड नंबर 5 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।